झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की इंडिया ब्लॉक की सरकार में क्या महाजंगल राज आ गया है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले बोकारो में डुमरी के माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो पर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने हमला कर दिया था, उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने टाइगर जयराम महतो की गाड़ी पर धावा बोल दिया था। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई थी, नेम प्लेट को उखाड़ दिया गया था। आज वही कांग्रेस कार्यकर्ता झारखंड में पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लाठी और डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए दिखाई दिए और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और इसके बाद तो टाइगर जयराम महतो ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख दिया है, 2 पन्नों का लेटर लिख दिया गया है। इसी के साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो की Z+ सिक्योरिटी पर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। जोहार, नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो पर कांग्रेसी विधायक और कार्यकर्ता ने बोकारो में हमला कर दिया था और इसके बाद तो काफी बवाल मचा था। अब तो कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता खुलेआम गुंडागर्दी करने लगे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि झारखंड में महाजंगल राज आ गया है। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष पद संभालते ही हेमंत सोरेन टाइगर जयराम महतो पर हमला कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मुख्यमंत्री ही जब ऐसे हमला करते हो, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हो, तब उनके गठबंधन दल के सहयोगी नेता आखिर क्या करेंगे। नीचता की ये लोग हद पार कर रहे हैं। और आपको एक चीज और बताते चले कि एक खुशफहमी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कि हेमंत सोरेन के कार्यों की वजह से हेमंत सोरेन दोबारा सरकार में लौटे हैं। तो उनको बताते चले कि ये सारा चीज जो है ये 2500 रुपये का कमाल है। ये 2500 रुपये अगर घूस नहीं दिया जाता तो झारखंड में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं होते बल्कि टाइगर जयराम महतो आज CM की गद्दी पर बैठे हुए होते। लेकिन झारखंड में ये जो महाजंगल राज आ गया है, अब पत्रकारों को खुलेआम दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं को कोई डर नहीं है। वो कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल, तो अब डर काहे का। जब सरकार हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस के साथ हम बदतमीजी कर सकते हैं, प्रशासन के साथ हम धक्का मुक्की कर सकते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को लाठी और डंडे से दौड़ा दौड़ा कर पीट सकते हैं। और आखिर ये जंगल राज और महाजंगल राज नहीं है तो आखिर क्या है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में जिस प्रकार का महाजंगल राज लालू प्रसाद यादव के शासन में था, ठीक वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। झारखंड में भी यह आम बात हो गई है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं टाइगर जयराम महतो ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पन्नों का पत्र लिख दिया है। आखिर ये पत्र क्यों लिखा गया है उसके बारे में भी हम आपको आगे बताने जा रहे। लेकिन हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे कि टाइगर जयराम महतो की Z+ सिक्योरिटी पर आखिर क्या हुआ। जो लेटर लिखा गया था केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी द्वारा, आखिर उस पत्र का क्या हुआ, आखिर मामला कहां तक पहुंचा, तो आपको बताते चले कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमने नेताओं से एक बार फिर से बात किया है, JMM के नेताओं से बात किया है, जो लोग सरकार में हैं उनसे बात किया है कि आखिर क्या हुआ। तो आपको हम पहले ही बता
चुके हैं कि राज्य सरकार इस बात की समीक्षा करती है कि आखिर अमुक व्यक्ति को सुरक्षा की ज़रूरत है भी या नहीं, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से समीक्षा करने के बाद जो खबर सामने आ रही है, हालांकि इस खबर की बार-बार हम बोल रहे हैं कि हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबर आई है उसके अनुसार बताया जा रहा कि हेमंत सोरेन सरकार टाइगर जयराम महतो को सुरक्षा देने के, सिक्योरिटी देने के मूड में नहीं दिख रही है और इनका साफ तौर पर कहना है कि टाइगर को अभी जो सुरक्षा मिली हुई है वह पर्याप्त है, उन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और वो आए दिन जिस प्रकार के लफड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार का विरोध हो रहा है, जिस प्रकार की साजिश हो रही है, उस बात से सरकार ने इनकार कर दिया है और कह दिया है कि टाइगर जयराम महतो को जो सुरक्षा दी गई है वह पर्याप्त है। अब देखना बाकी होगा कि राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार का क्या फैसला आता है। आखिर क्या गृह मंत्रालय टाइगर जयराम महतो को जेड प्लस सिक्योरिटी देता है, क्योंकि जेड प्लस सिक्योरिटी की ज़रूरत तो टाइगर को जरूर है, क्योंकि टाइगर एक सिर्फ मामूली विधायक नहीं है बल्कि झारखंड का उभरता हुआ सूरज है। उनमें लोग उम्मीद देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि वो कल के डेट में सीएम बन सकता है। वहीं एक बड़ी खबर और आ रही है और बताया जा रहा कि टाइगर जयराम महतो ने 2 पन्नों का पत्र जो है लेटर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिख दिया गया है और बताया जा रहा कि आखिर ये विस्थापितों की लड़ाई अब केंद्रीय गृह मंत्रालय तक, दिल्ली तक पहुंच चुकी है और टाइगर जयराम महतो ने सोशल मीडिया के जरिए खुद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीएसएल विस्थापित शहीद प्रेम महतो की मां की दहाड़ आज भी उनके कानों में गूंजती रहती है, उन्हें विचलित करती रहती है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से मैंने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि इस गंभीर मामले में संज्ञान ले और इस घृणित कार्य के लिए जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई किया जाए। वहीं विस्थापित और बीएसएल प्रबंधन द्वारा 500 लोगों पर फर्जी तरीके से मुकदमा भी विस्थापित पर कर दिया गया है। मैंने अनुरोध किया है कि विस्थापितों के हक और अधिकार हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दशकों से चली आ रही समस्या का निदान करे। और आपको बताते चले कि ये झारखंडियों का दुर्भाग्य ही है कि उनकी जमीनें भी जा रही है, उनकी जानें भी जा रही है और आखिर झारखंडी दोनों चीज़ कैसे देते रहेंगे। जान भी दे रहे हैं, जमीन भी दे रहे हैं और 500 लोगों पर उल्टे कार्रवाई कर दी जाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि बीएसएल की ये ना तो रंगदारी अगर नहीं है तो आखिर फिर क्या है कि जो कि पहले ये मारते हैं, ये सीआईएसएफ के लोग पीट पीट कर प्रेम महतो की हत्या कर देते हैं 500 लोगों पर। यानी कि हम आपको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, आपको रोना नहीं है और अगर आप रोइएगा तब आप पर एफआईआर किया जाएगा। ज़रा सोचिए कि जिन 500 लोगों पर एफआईआर की गई है इसमें 300 से ज़्यादा युवा हैं जो कि अभी नौकरी के लिए लगातार परिश्रम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का नौकरी का फॉर्म भरते हैं, इन सब का कैरियर और फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद, केस हो जाने के बाद आपका कलेक्टर सर्टिफिकेट आप पे कलंक लग जाता है, फिर आप सरकारी नौकरी से वंचित हो जाते हैं। और इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको नहीं लगता है कि राज्य सरकार दुर्भावना की ख्याल से टाइगर जयराम महतो की सुरक्षा नहीं बढ़ाना चाहती? क्या आपको नहीं लगता है कि एक बार फिर से झारखंड में महाजंगल राज आ गया है? और इन सारे सवालों का जवाब आप ही दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।